जबलपुर का जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ब्लास्ट के मामले में एक कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई है। मिसिंग बताया जा रहा था ये फैक्ट्री कर्मचारी जिसकी मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि फैक्ट्री कर्मचारी का नाम अलेक्जेंडर बताया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट में एक कर्मचारी की मौत की पुष्टि हुई है। 10 कर्मचारियों के घायल होने की खबर थी। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन एक कर्मचारी मिल नहीं रहा था, मिसिंग था। और अब यह खबर मिली है कि कर्मचारी की दुखद मौत हो गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में अचानक ही बम फिलिंग के दौरान यह बड़ा ब्लास्ट हुआ और आप देखिए एक कर्मचारी की दुखद मौत हो गई ब्लास्ट में। मिसिंग बताया जा रहा था फैक्ट्री कर्मचारी अलेक्जेंडर, जिसकी मौत की पुष्टि हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज एक बड़ा धमाका हुआ। बम फिलिंग के दौरान ये बड़ा धमाका और इसकी चपेट में वहां काम कर रहे कई कर्मचारी आए। एक कर्मचारी की तलाश की जा रही थी जो मिसिंग था, ऑन ड्यूटी था, और बताया जा रहा है कि अब उस कर्मचारी की मौत की पुष्टि हुई है। फैक्ट्री कर्मचारी का नाम अलेक्जेंडर बताया जा रहा है। मिसिंग था ये फैक्ट्री कर्मचारी जिसे ढूंढा जा रहा था और ये दुखद खबर मिली है। देखिए, आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अचानक ही बम फिलिंग के दौरान ये धमाका होता है और फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से यह बताया गया कि कुल मिलाकर 10 कर्मचारी घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर है। 2 कर्मचारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब आप देखिए, एक फैक्ट्री कर्मचारी जिसे ढूंढा जा रहा था, ऑन ड्यूटी जितने कर्मचारी थे उन सबकी खबर ली जा रही थी, लेकिन एक कर्मचारी था जिसे लगातार ढूंढा जा रहा था, वो मिल नहीं रहा था। और अब आप देखिए इस ब्लास्ट में उस कर्मचारी की मौत की बात सामने आई है। संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, दुखद खबर है, ब्लास्ट में कर्मचारी की मौत का ये मामला सामने आया है। लगातार इसे ढूंढा जा रहा था फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा। बेशक शुभांगी, इसको बेहद दुखद खबर बोलेंगे कि एक आयुध निर्माणी का एक कर्मचारी जिसका नाम अलेक्जेंडर था, उसकी मौत की यहाँ पे खबर आई है। हालांकि इस मौत की खबर को आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है। जो सूत्र है हमारे, वो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति जो मिसिंग था, जो ब्लास्ट हुआ उस पर 12 लोग करीब घायल हुए, इसमें एक मिसिंग था। कुल मिला के ऐसे 14 लोग थे इस बम की चपेट में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो मिसिंग था अलेक्जेंडर, उसकी जो है लाश मिली है। जिस तरह से दोनों बिल्डिंग है जहाँ पे फिलिंग चल रही थी इस एरियल बम की, और उसी दौरान ब्लास्ट होता है और एक जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और उसी बिल्डिंग में जो है अलेक्जेंडर की जो है लाश मिली है। बहरहाल हम अभी इसको जरूर बोल सकते हैं, आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है उनने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अलेक्जेंडर नाम का जो फैक्ट्री कर्मचारी था उसकी इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं जो घायल है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको शहर में लाके निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं जो मामूली रूप से घायल है उनको खमरिया का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल खमरिया अस्पताल है, वहाँ उनका इलाज चला। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आ चुके हैं, सांसद, विधायक, स्थानीय विधायक, अन्य बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद और जनरल मैनेजर जो खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम है, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो घायलों का लगातार हालचाल यहाँ पे लिए हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, एक बयान भी सामने आया था फैक्ट्री पीआरओ का, जिसमें वो कह रहे थे कि मामूली चोटें आई हैं। क्या कहेंगे आप, क्या अभी भी फैक्ट्री प्रबंधन जवाब देने से बच रहा है? बेशक अभी एक हाई डेलीगेशन मीटिंग भी चल रही है जिसमें जनप्रतिनिधि, सांसद भी हैं, फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी हैं, जो इसी जहां जिस प्रेमिसेस में मैं खड़ा हूं, हॉस्पिटल है, वहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ही डिस्कशन के बाद ही जो तमाम जो जानकारियां निकल के सामने आएंगी, हादसे की वजह, हादसे में जो लापरवाही हुई, उस तमाम वजह जो है निकल के आएंगी। मौत जो व्यक्ति की है, इन तमाम बातों को लेकर कुछ ही देर बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो जीएम है उनका जो है मीडिया ब्रीफ जो है वो सामने आएगा। बहरहाल अब इंतजार है कि आखिर ये हादसे की मूल वजह क्या थी। अभी जो हमने अमित, एक जानकारी और मिल रही है, चूंकि पीआरओ ने तो 10 लोगों का जिक्र किया है, आप बता रहे हैं 14 लोग घायल हुए हैं। क्या और भी ज्यादा कर्मचारी इसमें इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं? ऐसी भी खबरें हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है अभी फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से सही आंकड़े ना जारी किए जा रहे हों। बेशक शुभांगी, इसमें कहने पे कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी ये पूरा हौच पौच का माहौल चल रहा है। अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखा जा रहा है कि जो घायल हुए हैं, जो थोड़े भी घायल हुए, जो गंभीर रूप से घायल हुए, इन तमाम लोगों को जो है सबसे पहले उपचार के लिए उपचार कराया जाए। उसके बाद ही पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट होकर सामने आएगी। शुभांगी,
चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए अमित की देखना होगा कि फैक्ट्री प्रबंधन कब तक एक बयान जारी करे जिसमें पुष्टि हो सके कि आखिर क्या स्थिति है घायलों की, कितने लोग घायल हुए इस ब्लास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे